डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज हम CSS 2019, 20, 21 एंड 2 का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो तमाम सोर्सेज हैं जिन्हें हम एक बार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा भी काबिल इस्तेमाल रहते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास विंड पावर। विंड पावर, इसके अंदर हम वो तमाम एरिया को ढूंढते हैं जहां एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर और स्पीड होती है। प्रेशर और स्पीड, तो जब एयर चलती है तो ये पंखे घूमते हैं, जिसकी वजह से नीचे लगी हुई टरबाइन भी घूमती है और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, इसके लिए हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं और उन डैम्स को यूटिलाइज करते हुए एनर्जी हासिल करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और नंबर 3, सोलर एनर्जी। ये पाकिस्तान के अंदर अब बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रही है। इसके ज़रिए हम सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करके डे टाइम मुकम्मल तौर पर एनर्जी हासिल करते हैं और वो भी बिल्कुल इंतहाई सस्ते रेट पर। नंबर 4, बायोमास। बायोमास के अंदर तकरीबन प्लांट्स, एनिमल्स और वो तमाम एग्रीकल्चर रेजिड्यू को इस्तेमाल किया जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है और इसे कमर्शियल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, जियोथर्मल। जियोथर्मल, इसके अंदर हम वो तमाम एरिया को ढूंढते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रेशर के जरिए मैग्मा निकलता है और इसके जरिए हम एनर्जी को हासिल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम CSS 2021 एंड 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? वो तमाम सोर्सेज जिन्हें हम एक बार यूटिलाइज कर लें और दोबारा वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। इन तमाम सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर जिन तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर नंबर 1 कोल, नंबर 2 पेट्रोलियम, नंबर 3 नेचुरल गैस शामिल है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल को हम किस तरह हासिल करते हैं वो देखते हैं। तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के अंदर जो प्लांट्स डेड होकर बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से नीचे चले जाते हैं वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पाकिस्तान कोल के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत हाई लेवल का दर्जा रखता है, जबकि दूसरे ममालिक कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करने को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। नंबर 2 पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर नेचुरल गैस भी शामिल होती है और ये भी प्लांट्स और एनिमल्स उनके हजारों साल पहले डेड हो जाने की वजह से अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्रूड और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल गैस ज्यादातर क्रूड ऑयल के अंदर ही शामिल होती है या बाज़ औक़ात इसके कुएं भी दरियाफ्त हो जाते हैं और ये ज्यादातर यूरोप की साइड्स और कुछ साउथ अफ्रीका की साइड की तरफ ये बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मिलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो तमाम सोर्सेज हैं जिन्हें हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक बार इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। इनके 3 मेन बड़े जराए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। ये तकरीबन सारे हजारों साल पहले प्लांट्स या एनिमल के डेड हो जाने और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से उनका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होने की वजह से ये जराए प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।